Hello students, welcome to this class. Today in this lecture I am going to start one new topic from 11th physics, that is your projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले देखो ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है। जैसे कि ये एक चौक है, चौक का अगर मैं थ्रो करूं तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। ये हो गया आपका चौक। चौक को अगर ऑब्लिकली थ्रो करोगे इस डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। मान लो आपके पास एक गन है, ये हो गया एक गन, ठीक है, ये गन है और इस गन को अगर मैं फायर करूं तो क्या होगा, बुलेट जो मूव होगा वो इस तरीके से मूव होगा। या एक बॉल है, मान लो एक बॉल है, उसको एक फुटबॉलर आया, उसने किक किया, तो अगर फुटबॉलर अगर उस बॉल को किक कर रहा है तो बॉल का मूव इस तरीके से होगा। तो इस टाइप के जो पाथ होते हैं उसको बोला जाता है आपका प्रोजेक्टाइल पाथ और सिंपली प्रोजेक्टाइल, और जो मोशन है दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग दो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल होता क्या है। Projectile, if any object is projected obliquely and subsequently the path determined by a constant net force is called projectile। जो पाथ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और जो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ओब्लिकली एंड सब्सिक्वेंटली द पाथ डिटरमाइंड बाय ए नेट कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट दी कांस्टेंट। फोर्स जो है वो क्या है, थ्रू आउट दी कांस्टेंट। तो अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ एजम्पशन लेते हैं, फर्स्ट वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। is constant। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता क्या है, g, दैट इज योर कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज योर g कांस्टेंट। अच्छा, g का वैल्यू नॉर्मली होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहीं कहीं पे आप सिंपली कैलकुलेशन के लिए आप 10 एज्यूम कर लेते हो। तो ये जो g का वैल्यू है, जी का वैल्यू 9.8 वो होता है अर्थ के सरफेस पे। अगर मैं कहूँ ये हो गया एक अर्थ, ये अर्थ है, तो इसके जो सरफेस, अगर बॉडी और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस के पास में, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा आपका g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये हाइट इंक्रीज हो जाए तो जो g का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो g ऑल हाइट पे, सारे भी हाइट पे कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। कांस्टेंट क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब भी हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, कितने हाइट तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, उतना ही कर सकते हैं, तो हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम एक बॉडी को 100 मीटर या 1 किलोमीटर तक प्रोजेक्ट कर रहेंगे तो ये जो हाइट होगा वो हाइट क्या होगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल। यहाँ पे जो हाइट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट, अगर ये अप टू 1 किलोमीटर है, मीन्स 1 किलोमीटर, तो इसके जो रेडियस होगा, अर्थ का जो रेडियस, उसके कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो हाइट होगा प्रोजेक्टाइल का, उसका जो हाइट है फ्रॉम दी सरफेस वो क्या होगा, वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर वो बहुत ही नेग्लिजिबल है तो हम क्या करेंगे, जी को कांस्टेंट मान सकते हैं। वो आप पढ़ोगे आप ग्रेविटेशन में, ठीक है। जी का वैल्यू अर्थ के अंदर जाओ तो चेंज होता है, ऊपर जाओगे तो चेंज होता है।
और सबसे मैक्सिमम होता है सरफेस पे, जो है आपका 9.8। ओके, वो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंड, अर्थ इज एज्यूम टू बी फ्लैट। तो यहाँ पे देखो, जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ इज एज्यूम टू बी फ्लैट, तो अर्थ का जो सरफेस होगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, फ्लैट सरफेस एज्यूम करेंगे। जैसे ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। तो आप अर्थ में भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे तो कितना दूर प्रोजेक्ट कर सकते हो, 10 मीटर, 100 मीटर या 1 किलोमीटर, उससे दूर तो आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे। तो 1 किलोमीटर, देखो अगर मैं 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट करूँ तो क्या होगा अर्थ में, इस पॉइंट से इस पॉइंट मैक्सिमम छोटा सा एलिमेंट होगा। तो इस छोटा सा एलिमेंट को हम क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी आपका प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा रेंज पे, मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए हम अर्थ को क्या एज्यूम करेंगे, फ्लैट। देन थर्ड वन, एयर रेजिस्टेंस। थर्ड वन हो गया एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करोगे तो ड्यू टू एयर उसके ऊपर एक एयर ड्रैग लगता है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चैप्टर में जो एयर के लिए जो फोर्स होगा उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे या प्रॉब्लम होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 3 एजम्पशन। फर्स्ट वन इज जी कॉन्स्टेंट, सेकेंड वन इज अर्थ इज फ्लैट एंड थर्ड वन इज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नोट डाउन। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले देख लो गैलीलियो स्टेटमेंट, हेडिंग 2, गैलीलियो स्टेटमेंट। गैलीलियो स्टेटमेंट ये है क्या, टू परपेंडिकुलर direction of motion are independent to each other, अच्छा इसका मतलब क्या है वो देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अगर मैं एक बॉडी को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करूं इस डायरेक्शन पे विथ वेलोसिटी v, तो यहाँ पे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर मान लो vx और इधर होगा vy। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, सपोज a, तो a का कंपोनेंट इधर होगा ax और इधर होगा ay। तो बॉडी नॉर्मली इस डायरेक्शन में मूव होगा। जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हम इस मोशन को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वाई में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है एंड वाई में भी डिस्प्लेस हो रहा है। एक्स में वेलोसिटी vx, वाई में वेलोसिटी vy, इनिशियल एक्सेलरेशन ax along x, एक्सेलरेशन ay along y। तो यहाँ पे जो 2 मोशन हो रहा है, हमने क्या किया, अभी एक मोशन कर दिया, 2 परपेंडिकुलर मोशन along x एंड along y, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों मोशन एक ही मोशन का कंपोनेंट ay एंड ax, दोनों एक ही मोशन का कंपोनेंट हो गया 2, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। समझ में आया। और शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो कि अगर 2 परपेंडिकुलर मोशन है तो एक दूसरे का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना ही ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, ना ही ये इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।
नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस। अब देखो मान लो आप यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे, सपोज यू थ्रो वन ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल में उसको आपने प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u में। ओके, तो ये कैसे, ये कुछ इस तरीके से मूव होगा, ठीक है। तो अब देखो ये पहले ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थ्रू आउट दी मोशन एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। वो फोर्स क्या है? mg। थ्रू आउट दी मोशन इसके ऊपर सिर्फ एक ही कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो क्या है? mg। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो पाथ होगा वो क्या होगा? आपका प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं u का कंपोनेंट लूं तो इधर होगा u cos थीटा और इधर होगा u sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखो, अभी जो एक मोशन है, एक मोशन को हम डिवाइड करेंगे एलोंग y पे और एलोंग x में, मीन्स एक हॉरिजेंटल मोशन और एक होगा आपका वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो गैलीलियो ने यही कहा था कि जो हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है या वर्टिकल मोशन हो रहा है, दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर? तो अब देखो, जैसे कि मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है, ये बहुत ही दूर यहाँ पे कहीं है, ये बहुत ही दूर है, तो इसको क्या लगेगा? जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे तो इसको कि ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, इसको हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चलेगा, इसको सिर्फ यही लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। सिमिलरली मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, बहुत ही ऊपर, हाइट बहुत ही ज़्यादा है, अगर ये ऊपर से देख रहा है तो इसको लगेगा कि ये जो पार्टिकल है वो सिर्फ हॉरिजेंटल हो रहा है। क्लियर? इस ऑब्जर्वर के लिए इसका पाथ क्या होगा? फर्स्ट ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, और इसके लिए क्या होगा? सिंपली हॉरिजेंटल मोशन। ओके, तो इन दोनों का जो पाथ होगा, इन दोनों के लिए जो भी पाथ होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे along x, along x इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, दैट इज ux इज इक्वल टू u cos थीटा। देन एक्सेलरेशन along x एक्सिस, x में कोई फोर्स है नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट माना है, तो x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली along y, एलोंग y देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? y में u sin थीटा, देन u y हो गया आपका u sin थीटा। देन एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ फोर्स क्या है? mg। u sin थीटा किधर है? ऊपर की तरफ। अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव एज्यूम करूं तो डाउनवर्ड क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर u sin थीटा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे की तरफ है, इसीलिए -g, तो ए वाई हो गया आपका -g। क्लियर? तो यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है रेंज, इसको कहा जाता है रेंज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया आपका रेंज, और ये होगा मैक्सिमम हाइट, दैट इज h। क्लियर? तो देखो प्रोजेक्टाइल में हमेशा स्कूल का जो आपका एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद पूछता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। तो हमेशा याद रखना, प्रोजेक्टाइल नॉर्मली कोई एक नया चैप्टर नहीं है, ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन ही है। जैसे आपने रेक्टिलिनियर मोशन में एक डायमेंशन में और एक डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन में जो आप इक्वेशन लिखते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसी तीन इक्वेशन को हमें यहाँ पे लिखना है एलोंग y पे एंड एलोंग x पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था? v इज इक्वल टू
u प्लस 80, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर एंड थर्ड वन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन थे। तो अब यहाँ पे देखो हमको टोटल 6 इक्वेशन मिलेगा, 3 अलोंग x एंड 3 अलोंग y। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अलोंग x एक्सिस vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू x इंटू टी स्क्वेयर, vx स्क्वेयर माइनस ux स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटू एक्सलरेशन अलोंग x अलोंग एक्सिस। सिमिलरली आप y में भी लिख सकते हो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay टी, sy इज इक्वल टू uy टी प्लस हाफ इंटू ay टी स्क्वेयर एंड लास्ट वन vy स्क्वेयर माइनस uy स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ay sy। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2ax along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट पूछा जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो पाथ ट्रैवल हो रहा है उसके लिए टाइम क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम फॉर टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज कॉल्ड योर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कि जितना टाइम चाहिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो एस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो बॉडी यहाँ पे था इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो अलोंग वाई एक्सिस देखो इनिशियल पोजीशन y0, फाइनल पोजीशन y0, तो अलोंग y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। यू वाई क्या है, u साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट t नाउ प्लस हाफ इंटू ए वाई क्या है माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। तो अब हैं तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। तो टी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी। राइट डाउन। देखो टोटल रेंज, सेकंड हो गया आपका रेंज। रेंज क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका रेंज। रेंज इट इज आर। तो रेंज है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको लिखो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है 0, तो बस यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 0। देन एस एक्स इज योर रेंज इज इक्वल टू यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टाइम क्या होगा देखो थ्रू आउट दी मोशन, टाइम क्या है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u साइन थीटा बाई जी, इसको अभी यहाँ पे पुट कर दो 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका u इंटू यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है आपका साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया आपका रेंज। देन लास्ट वन इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो अब देखो
ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से मूव हो रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ तक। तो जब ये हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे, देखो इस पॉइंट के बाद पहले बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, बॉडी पहले क्या है ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, इस पॉइंट के बाद बॉडी नीचे की तरफ मूव होगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाएगा आपका 0 अलोंग वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AY SY। सो वी वाई स्क्वेयर इज 0 माइनस यू वाई हो गया आपका यू साइन थीटा होल स्क्वेयर 2 इंटू AY दैट इज माइनस G एंड SY डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाई एक्सिस में हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका h, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल, देन h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। नोट डाउन। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको पूरा याद करते हैं, स्टेप वाइज याद करते हैं कि कैसे डेरिवेशन किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास 3 इक्वेशन है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इन तीनों इक्वेशन को आपको x में लिखना है एंड y में लिखना है। तो आपका रिजल्ट हमेशा निकल आएगा। आप कुछ भी करो आपको रिजल्ट ये और टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई जी ये तीनों आपको मिल ही जाएगा। तो इसको करने का और एक प्रोसेस है, देखो आपको याद होगा अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर टाइम लगा t, तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो सेम टाइम लगता है t। ऊपर की तरफ अगर मोशन के लिए टाइम चाहिए t मीन्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड फाइनल टू अगेन इनिशियल पोजीशन आने के लिए सेम टाइम चाहिए t। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ से मैक्सिमम हाइट जाने के लिए जितना टाइम चाहिए, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम चाहिए t1, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम है t2 वो क्या हो जाएगा इक्वल टू t1। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सेम टाइम चाहिए, ठीक है, सिमिलर टू दिस वन। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर टाइम t है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी टाइम t चाहिए। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका 2t। अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम t, यहाँ से यहाँ तक टाइम t, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 2t। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है। तो ये हो गया आपका 0 यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो क्या है यू साइन थीटा, देन एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी इंटू टी। तो टी हो गया आपका यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज योर 2t दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। फिर से आपको सेम फॉर्मूला मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय जी। तो अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एलोंग वाई एक्सिस। तो लिख दो इसको एस वाई यू वाई एंड ए वाई। तो एस वाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हो गया आपका h, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, टाइम क्या होगा यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, देन माइनस 1/2g। अच्छा माइनस क्यों हुआ क्योंकि जो g है वो नीचे की तरफ है दैट इज नेगेटिव t स्क्वेयर
मतलब ये आपका टाइम है टी, तो टी स्क्वायर हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, तो जी जी कैंसिल। तो अब इन दोनों को देखो, ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो इससे अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अगेन यू गेट सेम फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, नोट डाउन, राइट डाउन द क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ projection of a projectile is given by 5 I cap plus 10 j cap. So you have to find out time of flight, range and maximum height. तो उस क्वेश्चन में गिवन है, देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 I cap plus 10 j cap। अगर मैं बोलूँ कि ये है आपका u, प्रोजेक्टाइल में ये हो गया आपका u, और आपने प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट होता था u cos थीटा और ये होता है आपका u sin थीटा। और सिंपली आप बोल सकते हो दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ux, और ये हो गया आपका uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो वेलोसिटी क्या गिवन है 5 I cap प्लस 10 j cap। तो मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ u वेक्टर इज इक्वल टू ux I cap प्लस uy j cap, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस I cap अलोंग y एक्सिस j cap, दैट इज गिवन 5 I cap प्लस 10 j cap। तो दोनों को अभी कंपेयर करो, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ux क्या है, ये दिस वन इज इक्वल टू 5 एंड uy इज u sin थीटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फर्स्ट क्या चाहिए आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ पे देखो u sin थीटा क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू यू वाई बाई जी, दैट इज 2 इंटू यू वाई क्या है अलोंग y एक्सिस 10, g को भी 10 ले लो, तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया आपका 2 सेकेंड। सेकेंड चाहिए आपको रेंज। तो रेंज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर यू साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका 2 यू साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एंड यू कॉस थीटा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो सिंपली इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स वेलोसिटी अलोंग वाई डिवाइडेड बाई जी। तो ये हो गया आपका 2 इंटू यू एक्स क्या है आपका 5, यू वाई है 10, 2 इंटू 5 इंटू 10, जी का वैल्यू हो गया 10, 0 0 कैंसिल, दैट इज योर 10 मीटर। ये हो गया आपका रेंज। अब थर्ड क्या है, थर्ड है आपका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो u साइन थीटा क्या है यू वाई, दैट इज यू वाई स्क्वेयर बाय 2g। तो यू वाई है आपका 10, दैट इज 10 स्क्वेयर बाई 2 इंटू 10, तो 10 10 कैंसिल, ये हो गया आपका 10 बाई 2, दैट इज 5 मीटर। ये हो गया आपका रेंज। राइट डाउन।